गंगा के किनारे सावती नगर में जहाँ शांत रातों में नदी की लहरें बुद्ध के प्रवचनों की गूंज को प्रतिबिंबित करती थी, वहाँ आज कुछ अलग ही माहौल था। जेतवन विहार में महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे और उनके आसपास भिक्षुओं का समूह ज्ञान की अमृत धारा ग्रहण करने को उत्सुक था। लेकिन इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो शांत नहीं था। उसका हृदय द्वेष और अहंकार से भरा हुआ था। भिक्षु उत्तर मिखत जो कि बुद्ध के अनुयायी तो थे, लेकिन उनके भीतर एक समस्या थी, अहंकार। उन्हें लगता था कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। उनकी वाणी में कटाक्ष और व्यंग झलकता था और वे स्वयं को दूसरे से ऊंचा समझते थे। जब कोई भिक्षु उनसे असहमत होता, वे क्रोधित हो उठते। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को धैर्य और विनम्रता का महत्व समझा रहे थे, उत्तर मिखत ने व्यंग भरे स्वर में कहा, भगवान, क्या यह सम्मानित व्यक्ति को दूसरों की बातें सुनकर चुप रहना चाहिए? क्या उसे अपमान सहन करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। वे जानते थे कि यह प्रश्न किसी जिज्ञासा से नहीं बल्कि अहंकार से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, उत्तर मिखत, यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर तुम्हें अपशब्द कहे, तुम अपमानित करे और तुम भी उसी क्रोध में प्रतिक्रिया दो, तो क्या यह तुम्हारे लिए उचित होगा? उत्तर मिखत थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, भगवान, यदि कोई मुझे अपमानित करेगा तो मैं उसे उसी के शब्दों में उत्तर दूंगा। क्या कोई सम्मानित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा? बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे। सभा में उपस्थित अन्य भिक्षु भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, उत्तर मिखत, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे लेकिन तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए। तो यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह अपमान किसका रहेगा? उत्तर मिखत चौंक गए। उन्होंने कभी इस दृष्टि से यह सोचा ही नहीं था। उनके मन में जो अहंकार का किला खड़ा था, वह बुद्ध के शब्दों से दरकने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध, अहंकार और अपमान तभी फलता फूलता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। जो क्रोधित होता है वह अपने ही क्रोध की अग्नि में जलता है, लेकिन यदि तुम उसे अपनाओगे ही नहीं, तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जिसने उसे उत्पन्न